Hello everyone, my name is Abhay Pratap Singh and I am from TYM The Young Minds. Today I want to share something about dispersion, cause of dispersion of light, recombination of the spectrum of white light and the rainbow. तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट से। तो डिस्पर्जन क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पर्जन एक फिनोमिना है जिसमें एक वाइट लाइट जब भी प्रिज्म से पास कराई जाएगी वो 7 रंगों में बिखर जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन हुआ जो कि 7 रंगों में बिखर गई एक वाइट लाइट जो कि ग्लास प्रिज्म से पास कराई गई। पर ये हुआ क्यों? तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट है स्पीड इन अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइट लाइट है जो कि 7 रंगों से मिलकर बनी होती है उन सबकी वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होती है। जो अलग अलग वेवलेंथ है उनकी स्पीड वैक्यूम में बिल्कुल सेम होती है, पर जैसे ही मीडियम चेंज होता है उन सबकी जो स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है। हर कलर की वेवलेंथ की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो जाती है, इसलिए जो डिस्पर्जन का एंगल होता है वो सब लोग अलग अलग एंगल से डिस्पर्स करती हैं। तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट यही है कि स्पीड इन अ मीडियम डिफरेंट होती है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो एक वाइट लाइट है उसको हम याद कैसे करें, किस किस कलर से बनी है। तो हम विबग्योर से याद रखते हैं, जहाँ पे V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो इसमें आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने हमें ये बताया था कि एक वाइट लाइट जो है जो कि 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म ले लिए थे और उन्हें लेटरली इन्वर्टेड तरीके से रख दिया था। पहले प्रिज्म से उन्होंने वाइट लाइट पास कराई और देखा कि जो लाइट थी वो 7 रंगों में बिखर गई। सबसे कम थी जो बिखरी वो थी रेड। अब रेड सबसे कम क्यों बिखरी? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ और स्कैटरिंग में इनवर्स रिलेशन है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो जब उन्होंने एक वाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से पास कराई पहले वाले से, तो उन्होंने देखा रेड वाली जो थी वो सबसे कम डिस्पर्स हुई एंगल से और जो वॉयलेट वाली थी वो सबसे ज़्यादा एंगल से डिस्पर्स हुई। फिर उन्होंने देखा जो दूसरा लेटरली इन्वर्टेड तरीके से ग्लास प्रिज्म रखा गया था और उससे जैसे ही वो 7 कलर्स की लाइट पास हुई तो वो फिर से वाइट लाइट में आ गया। तो उन्होंने देखा कि जब भी दो आइडेंटिकल प्रिज्म लेटरली इन्वर्टेड तरीके से रखे जाएंगे और व्हाइट लाइट पास करा जाएगी पहले प्रिज्म से, तो वो 7 रंगों में बिखरेगी और वो 7 रंग जैसे ही दूसरे प्रिज्म में एंटर करेंगे वो फिर से व्हाइट लाइट में बदल जाएंगे। अब हम देखते हैं एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो कि है रेनबो। तो रेनबो जो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है, पर वहाँ पे सनलाइट आती है। सनलाइट भी एक वाइट लाइट ही है। अब रेनबो क्या है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में हमें दिखता है रेन शावर के बाद। ये डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है जब वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में पास होती हैं। रेनबो जो है वो सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पे एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं, डिस्पर्स करती हैं इंसिडेंट सनलाइट को और बाद में उसे इंटरनली रिफ्लेक्ट भी कर देती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो लास्ट लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा है ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट कलर जो हैं वो ऑब्जर्वर के आई तक पहुँचते हैं। So this is all about dispersion, cause of dispersion of light, recombination of the spectrum of white light and the rainbow। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। So thank you for watching।